हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। फोन को साइलेंट पर रख लीजिएगा। हम लोग आज हंसावतार के बारे में सुनेंगे। ब्रह्मा जी नारद जी से हंसावतार का वर्णन करने वाले हैं। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। ठीक है, तो यहाँ पे नारद जी से बात हो रही है। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हंसावतार को दिखाया जा रहा है। हंस के रूप में भगवान अवतरित हुए और उन्हें 4 कुमारों को ज्ञान दिया था। ये एक अलग घटना है जो कि 11वें स्कंद में वर्णन है। नारद जी ने जब ये सुना कि भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया है, तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि जिस रूप में आपने भक्ति योग का ज्ञान 4 कुमारों को दिया था, वैसे मुझको भी दीजिए। ये विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन है। तो फिर भगवान हंसावतार के रूप में आकर के नारद जी को भी ज्ञान देते हैं। तो ये पिक्चर तो एक, मतलब क्या कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, क्योंकि यहाँ जिस भगवान के अवतार का वर्णन हुआ है उसने नारद जी को ज्ञान दिया। ये जो फोटो दिखाई जा रही है हंसावतार की, इसमें भगवान 4 कुमारों को के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हुआ ये था कि 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, तो ब्रह्मा जी उसमें सृष्टि करने के संबंध में कार्य कर रहे थे, तो रजोगुण से संपर्क होने के कारण वह उत्तर दे नहीं पाए ठीक से। तो तब वह ध्यान करने लगे भगवान को, और तो भगवान हंसावतार के रूप में आकर 4 कुमारों को भक्ति योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं दिव्य। लेकिन ये अवतार उस अवतार के बारे में नहीं है। हंसावतार के बारे में वर्णन है, लेकिन हंसावतार जिसने नारद जी को ज्ञान दिया था उसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। उन हंसावतार का वर्णन नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 4 कुमारों को ज्ञान दिया था। ये आपको समझना होगा। देखिएगा, नारद अर्थात हे नारद जी, भगवान यानी श्री भगवान ने भृशम अत्यंत सुंदर ढंग से विवृद्ध भावेना विकसित तुम्हारे दिव्य प्रेम से, अर्थात जो तुम्हारा प्रेम भाव यानी अत्यंत सुंदर ढंग से विकसित हो गया था, उससे परितुष्ट भली भांति संतुष्ट होकर, तुभ्यम च योगम तुमको भक्ति योग तथा आत्म सतत्व दीपम आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला। यहाँ पे आत्म तत्व का अर्थ है आत्म तत्व और परमात्मा का तत्व। तत्व मतलब सत्य।
करने वाला भागवतम, भगवान तथा उनकी भक्ति के विज्ञान के ज्ञानम अर्थात ज्ञान को साधु च उवाच, अत्यंत सुबोध ढंग से कहा, मतलब ऐसे कहा कि तुम समझ जाओ। वह ज्ञान की विशेषता क्या कह रहे हैं, यद वासुदेव शरणा, जो भगवान वासुदेव के शरणागत होते हैं, ऐसे एकांतिक भक्त ही उस ज्ञान को निश्चित ही उसी रूप में अंजसा विदु, भली बात ही समझ पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि नारद जी की भक्ति बढ़ी हुई थी, इसलिए भगवान ने जब ज्ञान दिया तो समझ पाए। देखिए इस बात को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं भक्तो सीमे सखा च्युति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तो जो भगवान का ज्ञान है उसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता अर्थात एमए पीएचडी की जरूरत नहीं है। भगवान का भक्त होगा तो बस भगवान की बात को समझ पाएगा। यहाँ कह रहे हैं तुभ्यम च नारद, हे नारद तुमको भी, भृशम अत्यंत विवृद्ध भाविना, अत्यंत बढ़ी हुई भक्ति के कारण भगवान ने साधु उवाच परितुष्ट, आपकी अत्यंत बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से संतुष्ट होकर साधु उवाच अर्थात बहुत सुंदर तरह से वर्णन किया। क्या वर्णन किया, योगम, योगम अर्थात भक्ति योग वर्णन किया। ज्ञानम च, और ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या है, तो कह रहे हैं भागवतम प्लस आत्म सतत्व दीपम। एक अर्थ में एक अर्थ लिया गया इस प्रकार से कि भागवत यानी भगवान और भक्त के विषय में, भक्त और भक्ति के विषय में और भगवान के विषय में ज्ञान दिया, जिससे आत्म सतत्व दीपम, जो ज्ञान आत्मा के और परमात्मा के तत्व को प्रकाशित करने वाला है। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ लिया है चक्रवर्ती पाद ने कि भागवतम ज्ञानम और आत्म सतत्व दीपम ज्ञानम, उसको दिया। मतलब भागवतम ज्ञानम मतलब जो भगवान ने प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान के गुणों का, भगवान के माधुर्य का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के सौरभ्य अर्थात सुगंध का, भगवान के ऐश्वर्य आदि का जो वर्णन है, जिसको सुन करके जीव का प्रेम भगवान में होगा, उसका ज्ञान दिया। और आत्म सतत्व दीपम अर्थात जीवात्मा के बारे में ज्ञान दिया, जो जीव का ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसके बारे में जो तत्व है जीव का, कि भाई तात्विक रूप से जीव क्या है, उसका वर्णन दिया, जिसके द्वारा जीव का अविद्या का आवरण नष्ट हो जाता है। तो यह भी अर्थ रखा गया है। इसको यहां पे जो विवृद्ध भावी ने शब्द रखा गया है कि तुम्हारी भक्ति बहुत बड़ी हुई थी, इस विशेषण के द्वारा कह रहे हैं कि क्योंकि इसको इस विशेषण को समझाते हुए कह रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। भगवान की भक्ति बढ़ी हुई थी तो भगवान ने ज्ञान दिया, ये क्यों हुआ, तो कह रहे हैं यद वासुदेव शरणा विदुरंज सैवा, जिस ज्ञान को वासुदेव शरणा, जो भगवान वासुदेव के शरणागत भक्त हैं, उसको अंजसैव विदुहु, विदु मतलब जानना और अंजसा मतलब बिना प्रयास के बड़े सुख से ही जान लेते हैं जिस भगवान के ज्ञान को। तो क्योंकि आपकी भक्ति बढ़ी हुई थी, इस कारण से आप भी भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आसानी से समझ पाए। जिसकी भक्ति नहीं है, भगवान की बात पर विश्वास नहीं, वो समझ ही कैसे पाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया। अब जो व्यक्ति भगवान को समान व्यक्ति मान रहा है वो तो समझ ही नहीं पाएगा ऐसे कैसे दे दिया। लेकिन जो भक्त है वो भगवान की बात को स्वीकार करता है कि बहुनी में बतीतानी जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेदत परंतपा। अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम्हारे और मेरे बहुत से जमीन जन्म व्यतीत हो चुके हैं, तुम उन सबको भूल गए हो, ठीक है, मुझे याद है। तो वहां अर्जुन भगवान की भगवत्ता स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए भगवान की बात को यथावत स्वीकार कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त नहीं वो बात नहीं समझ पाएगा। आप और हम बड़ी सारी समझ रहे हैं कि हाँ भाई भगवान तो भगवान है, भगवान तो कभी भूलते नहीं अपनी बात, भगवान अपना देह नहीं परिवर्तन करते हैं क्योंकि उनमें देह और देह का भेद नहीं है। ये सब आसानी से क्यों स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम है, भगवान के प्रति आदर भावना है, तो आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं वो टाल मटोल करेगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने भी गीता पे टीका लिखी और कहते हैं कि अब तुमको भगवान की शरणागत नहीं होना है, भगवान के अंदर जो फैक्ट है, जो सत्य है, उसकी शरण लेना है। तुमसे पूछो कि ये कहाँ लिखा कि भगवान के अंदर कोई सत्य है। ये अब अपनी एक इजी बात तो ये थी कि स्वीकार कर कृष्ण की शरण जाना है, लेकिन डिफिकल्ट चीज ये है कि जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन ऐसे चला आ रहा है कि भगवान के अंदर कुछ है, उसकी शरण में जाना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वह उस ज्ञान को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। अनबे हो गया श्रीधरी टीका।
तुभ्यम इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान के हंसावतार का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम्हारी जो श्री भगवान में भक्ति अत्यधिक समृद्ध हो गई थी, उससे श्री भगवान परम प्रसन्न हुए थे। और इस बात को हम लोग गीता में भी सुनते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति जानता है भगवान को, यानी जितनी भक्ति बढ़ी होगी उतना भगवान समझ में आएंगे। तो फिर कहेंगे भक्ति कैसे बढ़ेगी, तो भागवत बोलती है भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से ही भक्ति आगे बढ़ती है। भक्ति का कोई और कर्म हेतु नहीं हो सकता कि हम कुछ और कर्म कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर रहे हैं और उससे भक्ति बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। भक्ति करने के द्वारा ही व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जितना आदमी की भक्ति बड़ी रहेगी उतना ही भगवान को समझ पाएगा, उतना ही भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। जितना भगवान को प्रसन्न करेगा भगवान उतना ही अपने आप को व्यक्त करेंगे। ये सब सिद्धांत है, बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत गंभीर है। जितना जीव भगवान को प्रसन्न करेगा भगवान उतना ही उसको प्रकट करेंगे अपने आप को। उसके फलस्वरूप श्री भगवान ने तुमको भक्ति योग का उपदेश दिया तथा ज्ञानम अर्थात ज्ञान के साधन को कहा। मतलब वह ज्ञान दिया जिसके द्वारा तुम भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सको, भगवान को जान सको। वह क्या था? मान लो कोई पूछे तो कहते हैं भागवतम नाम का ज्ञान। वह कैसा था, क्या स्वरूप था? तो कहते हैं वह तत्व ही था, अर्थात सतत्वम, सत्य का वर्णन किया। तो वह उसका कुछ वर्णन कीजिए तो कह रहे हैं आत्म तत्व दीपकम, अर्थात वह आत्म तत्व अर्थात आत्मा और परमात्मा के तत्व को प्रकाशित करने वाला। एक सिंपल सी बात सोचिए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेदत परंतप। तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, तुम उन सबको भूल गए हो और मैं याद रखता हूं। जब भगवान ने बात बोली तो उससे आत्मा और परमात्मा का तत्व कुछ क्लियर हुआ। क्या बातें क्लियर हुई आत्मा के बारे में? अर्जुन जैसे आत्मा क्या है, कितना भी महान हो, भगवान का पार्षद यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपने पिछले जन्म को याद नहीं रख पाता है। लेकिन भगवान अपने सभी जन्मों को याद रखते। तो यहाँ आत्मा का तत्व यानी आत्मा का सत्य और परमात्मा का सत्य कुछ क्लियर नहीं हुआ। भाई जैसे नारद जी से बोल रहे हैं भगवान, ऐसे अर्जुन से नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को भी बोल रहे हैं। जैसे देखिए बोली अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। अजा होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा, कभी नष्ट ना होने वाले देह, कभी ना नष्ट होने वाले बुद्धि, मन, संकल्प आदि से युक्त होता हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रकृति के अंतर्गत ना होते हुए, कर्म के परतंत्र ना होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए, संभवामि आत्म माया, मैं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से प्रकट होता हूं। तो क्या ये भगवान ने अपना तत्व बताया, अपने भक्त अर्जुन को बताया? यस। तो ये अब बताइए, जो व्यक्ति इस श्लोक को नहीं सुना है वह तो ये समझेगा कि कृष्ण देवकी के बेटे थे, वसुदेव के बेटे थे और कहीं मथुरा में पैदा हुए थे। तो वह भगवान के तत्व के प्रति अंधकार में रहा कि नहीं? ठीक। तो उस अंधकार में ये दीपक, ये श्लोक जो मैंने अभी बोला, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है, शायद चौथा पांचवा श्लोक है, तीसरा श्लोक है, 4.3 या 4 है। तो ये एक दीपक की तरह है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं? अच्छा, गीता में आ जाइए दूसरे अध्याय में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर भक्त धीरस्तत्र न मोह्यति। जिस प्रकार से एक देही, देह में रहने वाला देही, वो देखता है कि भाई बचपन से थोड़ा कौमार, कौमार से फिर युवावस्था, फिर उसके बाद देह का परिवर्तन देख रहा है और बुढ़ापे को देख रहा है, उसी प्रकार से देह के समय हम देहांतर करेंगे। तो कुछ आत्मा का तत्व प्रकाशित हुआ कि आत्मा नाश नहीं हो सकता। और क्या भगवान ने बताया था? ना अनल, उसको अग्नि जला नहीं सकती। क्या श्लोक है? ना ना ना, ये भी बताया, लेकिन मैं उस श्लोक को याद नहीं कर पा रहा हूं अभी। आत्मा को अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष एवच नित्य सर्वगता स्थारुण अचलो यम सनातन। तो यहाँ पे भी इसको छेदा नहीं जा सकता है, इसको अछेद्योयम अदाह्योयम, इसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य, इसको भिगोया नहीं जा सकता, अशोष, इसको सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से आत्म तत्व को भगवान ने बताया। फिर भगवान गीता में 15वें अध्याय में बताते हैं कि ममे वांश जीवलोक के जीवभूता सनातना, जितने भी जीवात्मा है वो मेरे अंश है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भगवान आत्मा और परमात्मा के तत्व को, यानी कि भगवान के तत्व को, तत्व मतलब सत्य, कौन है भगवान, उनकी शक्तियां कैसी, उनका ऐश्वर्य क्या, इस सत्य को भगवान ने वर्णित किया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस प्रकार से भगवान गीता में भक्तियों को उपदेश दे रहे हैं
और अपने संबंध में और जीवात्मा के संबंध में जो भी भ्रांति है, जो भी अंधकार है, उसको नाश करने का ज्ञान दे रहे हैं। समझ आ गया? अलग उपदेश नहीं है। भगवत गीता का उपदेश हो, चाहे भागवतम का उपदेश हो, चाहे नारद जी को भगवान बोल रहे हैं, वो बात एक ही बोल रही होती है। इज इट ओके? ठीक है, मैं खाली इसकी व्याख्या कर रहा था कि आत्म तत्व का दीपक किस प्रकार से है, ये बात है। ठीक है, विवृद्ध भावेना अर्थात बढ़ी हुई भक्ति, इस विशेषण के फल को कहने के लिए कहते हैं यद वासुदेव शरणा विदुरंज सैवा। उस आत्मज्ञान को वे ही लोग आसानी से प्राप्त कर पाते हैं जो लोग भगवान वासुदेव के शरणागत होते हैं। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, लिखा क्या गया है। लिखा है विवृद्ध भावेना। विवृद्ध भावेना अर्थात बढ़ी हुई भक्ति। ये बढ़ी हुई भक्ति किसकी है? नारद जी की। वेरी गुड। तो नारद जी का विशेषण हुआ कि वह नारद जी जिनकी भक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। तो इस विशेषण के फल अर्थात इस गुण के फल क्या हुआ? फल यह हुआ कि भगवान ने ज्ञान दिया। क्यों दिया? क्योंकि नारद जी समझ पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। जब भगवान बोलेंगे समझ पाएंगे। देखिए, अब आप सोचिए कि आप लोगों के अलावा केवल छोटे बच्चे बैठे होते तो मुझे थोड़ा संकोच होता है कि भाई मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन इन्हें बच्चों को क्या समझ में आएगा। अभी भी बच्चे लोग बैठे तो हैं, लेकिन आप मेरी बात सारी तो नहीं समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो? सारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी तो छोटे होते क्या समझ पाते। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, तब तो मैं उत्साह से कुछ बोल रहा हूं। तो अब भगवान तो जान रहे हैं कि इसकी कितनी भक्ति बढ़ी हुई है। तो अंदर ही बैठे हुए हैं कि देख रहे हैं कि नारद जी ने खूब भक्ति की है, खूब भक्ति बढ़ाए हुए हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के भगवान ने ज्ञान दिया क्योंकि वो आसानी से समझ पाते। तो यानी कि सिद्धांत बोल रहे हैं कि जिसकी भक्ति बड़ी रहती है वो भगवान के इस ज्ञान को आसानी से समझ लेता है। तो इसको समझना, इससे जो नारद जी का विशेषण है कि भाई विवृद्ध भावे ना, उनकी भक्ति बहुत बढ़ी हुई थी, उसके फल को कह रहे हैं। फल क्या है? जो व्यक्ति की भक्ति बहुत बड़ी रहती है वो भगवान को आसानी से समझ लेता है। ये अर्थ। ये सेक्शन समझ में आया आपको टीका का? देखिए, आज की टीका, कुछ टीका का अंश हम सारार्थ दर्शनी का छोड़ ही दिए। इतना टफ था, मेरी नींद ही गायब होने का। ये क्या है? तभी भगवान आज सोने नहीं दिया। आज हम दोपहर में सोने का प्रयास कर रहे थे, रेस्ट करने का। हमने नींद क्यों नहीं आ रही है? हमें लग रहा था कि आसान श्लोक होगा। जब देखा हमने कहा अरे बाप रे, इसमें तो बहुत दिमाग लगाने का, सोचता रहा, नींद ही गायब हो गई। पता नहीं क्यों। जो लिखा है वो तो समझ में आ रहा था कि उसके बाद वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी टीका क्यों लिखी है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम छोड़ दिए। जो बुद्धिमान है वो अंग्रेजी पढ़ के हमको समझा देगा तो हम समझा देंगे। अभी अब जितना समझ में आया उतना समझा रहा हूँ। सारार्थ दर्शनी। इनको कोई बोल के आएंगे क्या? राजकुमार पुत्र बोल के आइए, मुझे लगता है उनका जनरेटर खराब है। तुभ्यम आदि यानी इस श्लोक के द्वारा हंस अवतार के विषय में कहा गया है। अच्छा, एक बात है कि हंस अवतार तो नाम तो नहीं आया। अब देखिए, इसीलिए हमें टीका की जरूरत है। अगर टीका नहीं होती तो हम समझ नहीं पाते कि हंस अवतार का ये वर्णन कैसे हुआ। आचार्यगण अन्य शास्त्र भी पढ़े हैं, भागवत को तो पढ़े ही हैं, तो वो बताते हैं कि भले इसका नाम तुम नहीं समझ पा रहे हो, जो भगवान का कर्म है उससे समझ में आ जाता है कि हंस अवतार का वर्णन हुआ। ठीक है, भगवान ने हंस के रूप में विवृद्ध भावेना अर्थात आपके अर्थात नारद जी के बड़े हुए प्रेम से संतुष्ट होकर आपको योगम अर्थात भक्ति योग एवं ज्ञानम अर्थात ज्ञान का भी उपदेश दिया। लेकिन ये ज्ञान निर्विशेष ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला वह जो भक्ति के विषय भगवान कृष्ण के विषय में होता है, तथा दूसरा जो भक्ति के आश्रय जीव के विषय में होता है। इस श्लोक में यह दो विशेषणों द्वारा वर्णित है। समझने का प्रयास कीजिए। किसकी भक्ति कर रहे हैं हम लोग? भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं। तो भगवान, हमारी भक्ति के विषय कौन हुए? भगवान कृष्ण। ठीक। और भक्ति कहाँ है? हम लोग के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में, जिसके हृदय में जितनी भी भक्ति बढ़ी हुई। तो भक्ति का आश्रय है भक्त का हृदय यानी भक्त, और भक्ति का विषय है भगवान। तो कह रहे हैं ज्ञान दो, इन दोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। भक्त के बारे में, भगवान जो सेव्य है उनके बारे में, और उनकी सेवा कैसी की जाए वह उसके बारे में। तो यही पक्का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। भागवतम यानी भागवतम ज्ञानम ऐसे लीजिएगा। यहां संस्कृत में अगर आप देखेंगे, वापस संस्कृत में देखिए, शब्द लिखा हुआ है योगम ज्ञानम च। तो ज्ञानम अलग मत लीजिएगा। ज्ञानम भागवतम, ज्ञानम आत्म सतत्व दीपम। दो प्रकार के ज्ञान हुए, एक भागवतम ज्ञानम, एक आत्म सतत्व ज्ञानम, जो कि दीपक के समान। इज इट ओके? ये दोनों को अलग अलग प्रकार से लेना है। यानी कि ज्ञानम यानी इस तरह से मैं श्लोक को ना समझिएगा कि योगम
ज्ञानम, भागवतम, आत्मसतत्व दीपम। चार बात नहीं समझा रहे हैं, तीन बात बता रहे हैं। एक, भक्ति योग का वर्णन करा, दूसरा भागवतम ज्ञानम का उपदेश दिया, और आत्म सतत्व दीपम ज्ञानम का उपदेश दिया। आत्म सतत्व ज्ञानम का उपदेश दिया जो दीपक के समान है। यानी भक्ति योग का उपदेश दिया, भागवत का उपदेश दिया जिससे भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, और आत्म तत्व का वर्णन किया जिससे कि आत्मा का तत्व समझ में आ जाए। आत्मा मतलब भक्त, जो भगवान की भक्ति का आश्रय है। तीन चीज का ज्ञान दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, योगम मतलब भक्ति योग का उपदेश दिया, ज्ञानम को आप जोड़िएगा भागवतम से, भागवतम ज्ञानम यानी भगवान का ज्ञान दिया, और आत्म सतत्व ज्ञानम आत्मा के तत्व का ज्ञान दिया। इस प्रकार से, ठीक है। इसी में रिसर्च लगती है, इसी में नींद खराब हो जाती है इससे बहुत विचार करना पड़ता है, ठीक है। इसी के लिए जीवन है। भागवतम अर्थात वह ज्ञान जो प्रेम की प्राप्ति हेतु भगवान के सौंदर्य, सौरभ्य, सौरभ्य मतलब भगवान की जो सुगंध शरीर से आती है वह, उनकी वाणी, सौकुमार्य, सौकुमार्य समझते हैं, मतलब जो उनका नव यौवन अवस्था कह लीजिए, माधुर्य तथा आकर्षण गुणों के विषय में होता है। देखिए सीधी बात, इस जगत में सीधी सी बात आप देखेंगे कि जब हम किसी व्यक्ति के गुणों को सुनते हैं तो उस के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं, उससे प्रेम डेवलप हो जाता है। तो जिसके बारे में हम सुनेंगे ही नहीं गुणों के बारे में, तो उससे प्रेम कैसे करेंगे। तो भागवतम का मतलब भगवान के गुणों का वर्णन किया गया जिसके द्वारा भगवान में प्रेम जागृत होता है, ये अर्थ है। दूसरे ज्ञान को कहेंगे आत्मसतत्व प्रदीपम से कहा गया है। प्रदीपम शब्द नहीं ना, दीपम शब्द है क्या, प्रदीपम नहीं, संस्कृत में क्या है, आत्मसतत्व दीपम है, ठीक है, वो दीपम ले लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आत्मसतत्व दीपम ज्ञानम मतलब, देखिए वापस से, आत्मा अर्थात भक्ति के आश्रय जीव का जो सतत्व, तत्व के साथ, सपरिवार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या मतलब होता है सपरिवार शादी में आइए, क्या मतलब है, हाँ परिवार के साथ। तो सतत्व का मतलब क्या हुआ, तत्व के साथ, अर्थात ज्ञान आनंद आदि तत्व है। मैं कहूं कि आत्मा का स्वरूप क्या है तो आप क्या बोलेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये आत्मा का तत्व है। तो इसके साथ उसका दीपम, दीपम क्यों कह रहे हैं, अर्थात अविद्या आवरण का निवर्तक होने के गुण के कारण प्रदीपम अर्थात प्रकाशक है, वैसा ज्ञान। यानी आत्मा के तत्व का वर्णन इस प्रकार से किया गया कि आत्मा का तत्व जिसके बारे में जीव अंधकार में है अविद्या के कारण। अविद्या के कारण हम अपने आप को कैसे मान रहे हैं, असत, हम मर जाएंगे, डर है ना, है डर, मर जाएंगे मान रहे हैं कि हम लोग तो देह है, और आनंद नहीं है, इसीलिए आनंद बाहर खोजते हैं। शरीर में आनंद है नहीं और अविद्या के कारण शरीर से पहचान कर रहे हैं। कि इस ज्ञान को प्रदीपम अर्थात प्रकाशक कहा जाता है। अर्थात जैसे अविद्या से ग्रसित जीव अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान में रहता है, उसको नहीं पता होता कि वो कौन है, क्या है, कर्तव्य क्या है, तो उसके बारे में सारा तत्व प्रकाशित ये ज्ञान करता है। आगे देखते हैं। तो यह दो प्रकार के ज्ञान है, अर्थात भागवत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, और आत्मा के तत्व का ज्ञान जिसका वर्णन हंस अवतार ने किया। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को वासुदेव के शरणागत भक्त अंजसा अर्थात बड़े सुख से समझ लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि भगवान ने हंस के रूप में नारद को भक्ति योग का उपदेश दिया, न कि निर्विशेष ज्ञान का। इसीलिए जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए अवकाश नहीं है कि वह ये कहें कि नहीं, ये यहाँ पे इस श्लोक में ज्ञान का अर्थ है निर्विशेष ज्ञान। वो लोग बड़े तेज होते हैं इस मामले में। तेज मतलब पकड़ते हैं मौका कि कहीं ज्ञान आए तो उसका मतलब आप निर्विशेष बता दीजिए, तो कहते हैं ऐसा नहीं। इसको यहाँ पे वह एक श्लोक से उदाहरण देकर के प्रमाणित कर रहे हैं। यत्तु यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशवः योगमादिष्टवान् तद रूपम इच्छामि वेदितुमिति। हे केशव, मैं योग के उस रूप को जानने का इच्छुक हूं जिसका उपदेश आपके द्वारा सनक आदि को हुआ था। तो ये नारद जी के द्वारा प्रार्थना है भगवान को
तो आप समझ सकते हैं कि नारद जी ने ऐसी प्रार्थना करी है। तो अब ये बात जानता है व्यक्ति जो भागवत पढ़ता है कि 11वें स्कंद में सनक आदि को भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया। प्रश्न बड़ा रोचक था चार कुमारों का कि इंद्रियों के विषय हमेशा इंद्रिय में प्रवेश करते रहते हैं, मन में प्रवेश करते रहते हैं, और मन भी इंद्रिय के विषय में धावित रहता है, तो दोनों को अलग कैसे करें? तो भगवान ने उत्तर दिया कि दोनों को अलग करना संभव है ही नहीं, इसलिए आप मुझ में अपना मन लगाओ। मन को इंद्रिय विषयों से अलग करना संभव ही नहीं है। कुछ न किसी वस्तु का स्मरण करेंगे, देखेंगे, जो देखी होगी, तो इसलिए सीधे भगवान का स्मरण करना शुरू कर दो तो भौतिक विषय अपने आप गायब हो जाएंगे। ये भगवान ने बेसिकली भक्ति का उपदेश है, मन मना का उपदेश दिया जा रहा है। तो भगवान ने चार कुमारों को भक्ति का उपदेश दिया। तो नारद जी ने कहा कि अभी अपने श्लोक में सुना, नारद जी कह रहे हैं कि आपने जो सनक आदि को उपदेश दिया वही उपदेश मुझे दीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान ने भक्ति का उपदेश नारद जी को दिया, निर्विशेष ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। जिन हंस ने कुमारों का ज्ञान जिन हंस ने कुमारों को ज्ञान सिखाया, इन्हें विलग हंस समझना चाहिए। अर्थात चार कुमारों को ज्ञान देने वाले हंसावतार अलग हैं और नारद जी को ज्ञान देने वाले हंसावतार अलग है। भगवान तो वही है, लेकिन अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थान पर उन्होंने ज्ञान दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक में तुभ्यम च अर्थात आपको भी यह इंगित करता है कि भगवान ने नारद को भी भक्ति का ज्ञान दिया, जो एक अवतार भी थे। आप जानते हैं कि नारद जी के अवतार के रूप में, भगवान के अवतार के रूप में नारद जी का भी वर्णन हुआ है। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में 20 अवतारों का वर्णन हुआ, उसमें शक्तावेश अवतार के रूप में नारद जी का वर्णन हुआ है। और ये नारद जी भक्ति के प्रवर्तन के अवतार हैं, भक्ति के अवतार हैं। भक्ति देने की शक्ति नारद जी को प्राप्त है भगवान के द्वारा। तो अब आगे तो कहते हैं कि यह तुभ्यम च आपको भी दिया, मतलब इससे पहले किसी और को भी दिया था, तो चार कुमारों को दिया, उसके बाद आपको भी दिया। तो आपको भी देने का अर्थ है कि वह आप भी भगवान के अवतार हो, आपको भी दिया। अतः ब्रह्मा जी इंगित करते हैं कि नारद भी भगवान के अवतार है। तात्पर्य, भक्त तथा भक्ति दो परस्पर संबंध पथ हैं जिनका आपस में सम्यक रूप से बद्धीकरण है, बंधे हुए हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता तब तक वह भक्तिमय सेवा के गुण रहस्य को नहीं जान सकता। इसी की व्याख्या भी हम लोग कर रहे थे कि देखिए, जब तक स्वयं कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता, वह भक्ति के तत्व को समझ ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति का उपदेश निर्विशेषवादियों से लेना ही बेवकूफी है। जो भगवान को स्वीकार ही नहीं करता, जो इंसान भगवान को सामान्य व्यक्ति मानता है, तो उसके वो भक्त रहा क्या? जब अपने आराध्य को ही तुम सामान्य व्यक्ति मान रहे हो, मर्त मान रहे हो, तो ये मान रहे हो ना कि उनका देह भी हमारी तरह ही है, हमारे से एक इंसान है। तो ऐसा व्यक्ति भक्त हुआ का? आप इधर आके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे को बहुत गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी। दैट विल नॉट डिस्टर्ब द लाइट सच। यस, यू कैन सिट हियर, दिस इज बेटर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं यद वासुदेव शरणा विदु अंजसः, जो भगवान के शरणागत भक्त है वही भगवान को समझ सकते। बड़ा रुचिकर बात है, बहुत रहस्यमय बात है। देखिए, सारा ज्ञान भगवान से आता है। तो जो कौन कितना भगवान के शरणागत है, यह तो शरण भगवान जानते ही हैं। तो जितना शरण लिया है, अर्थात जितना भगवान को प्रसन्न करने की भावना से युक्त है, जितना उसने ऐसे कर्म किए जिससे भगवान प्रसन्न हो, उतना ही भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। और जो यही हल्ला करके चल रहा है कि भगवान निराकार है, भगवान तो उससे बिल्कुल अप्रसन्न है, तो भगवान अब उसके लिए निराकार ही रहेंगे। निराकार मतलब कोई धारणा नहीं भगवान की, है ना। जब हम एग्जाम में कुछ उत्तर नहीं आता है तो मतलब वो प्रश्न हमारे लिए निराकार हो गया, उसकी कोई धारणा नहीं है, कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास किसी विषय के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, तो तभी तो ज्ञान निराकार होगा। तो जिसका ज्ञान निराकार हो गया है, उससे कुछ ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? जो बाह्य रूप से अपने को बहुत बड़ा साधु कहे, लेकिन अगर भगवान को निराकार कह रहा है, इसका मतलब है भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। ये बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता अर्थात भक्ति के विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन परम भक्त भी था। एक बात मैंने आज तक कभी सोची नहीं, अब यहां पे आ रहा है तो मैं सोच रहा हूं।
भगवान कह रहे हैं भक्तो सी में सखा चेती। दो तरह से देखिए, भक्त हैं और भक्तों में भी आप जानते हैं दास आदि से भगवान के प्रति विशेष ममता होती है, तो विशेष भक्त है, प्रेमी भक्त हैं। सखा मतलब वैकुंठ से पार हो गए, वैकुंठ मां दोस्ती नहीं करते। साख्य रस जो है ये तो ऊपर के द्वारका आदि में प्रवेश होगा। तो सखा कहने का मतलब है कि बहुत उच्च कोटि के भक्त हो गए। और दूसरा बात, सखा है कोई व्यक्ति मान लो किसी का मित्र हो, तो जरूरी तो नहीं कि उसका भक्त भी हो। तो कह रहे भक्त भी हो सखा भी, इसलिए भगवान का यश सुनेंगे, भगवान की महिमा को अपने हृदय में धारण करने की क्षमता उनमें, इसलिए उनको बात समझ में आ रही। मैं पहले भी उदाहरण दे रहा था कि बच्चों को सारी बात मेरी समझ में नहीं आएगी, तो आगे जाकर सुनते रहेंगे तो कुछ क्षमता डेवलप होगी। उसी प्रकार से भक्ति जिसका चित्त जितना शुद्ध हुआ है उतना वो भगवान की बात को समझ पाएगा। आपने कई बार सुना होगा प्रभुपाद कहते हैं गोपियों के बारे में चर्चा मत करो। क्या वो चर्चा का विषय नहीं है? चर्चा का विषय है, लेकिन हम वो चर्चा का विषय, चर्चा के योग्य तो हैं, लेकिन उनका चर्चा करने के लिए हम लोग योग्य नहीं है। अभी जब परमहंस अवस्था को प्राप्त होगा व्यक्ति, तब वह गोपियों के प्रेम को भगवान से दिव्य रूप से आस्वादन कर सकता है। तो जिसकी भक्ति है ही नहीं वो भगवान की बात को समझ ही नहीं पाएगा। बात यह है कि सभी जीवात्माएं स्वभावतः परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षितया कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी हैं। कुछ सीमा तक हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। अतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करना पहली योग्यता है। अर्थात इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो अब आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं वो मेरी सहायता कर रहे हैं, और जूम पे भी जो भक्त हैं वो सहायता कर रहे हैं, और ये सारी सहायता स्वेच्छा से की जा रही है, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। जैसे इस जगत में दारूबाज भी व्यक्ति स्वेच्छा से ही बनता है, किसी को डंडा मार मार करके दारूबाज नहीं बनाया जाता। वो ऐसे लोगों का संगत करने लगता है जिनको दारू पसंद है, फिर उनका सहयोग करने लगता है। पहले से ग्लास लेके आता हो, ऐसे करते करते फिर वो दारू पी लेता है। जिन लोगों के घर में पिताजी शराब पीते हैं तो पहले बच्चे को पिलाते नहीं है, कहते हैं बेटा बोतल लेके आओ, ये थोड़ा ये लेके आओ, वो लेके आओ, बच्चा सहयोग करने लगता है, बाद वो खुद ही शराब पीने लगता है। तो इसी प्रकार से एक बहुत अजीब सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद उदाहरण को देते हैं कि बस शराबियों का संग करते करते आपको भी ऐसी आदत पड़ जाती है कि शराब छूटती नहीं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि स्वेच्छा से सहयोग करना है, और हम सब लोग स्वेच्छा से ही सहयोग करते करते भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फोर्स। ऐसे व्यक्ति होता क्या है, वो मान लीजिए धाम में आया तो कथा सुन लिया। अब आजकल तो यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, तो यूट्यूब पे या जूम के माध्यम से किसी तरह से हमने कथा सुन ली, किसी तरह संपर्क में आए, पुस्तक मिली, किसी तरह संपर्क में आए, किसी तरह मतलब यादृच्छिक, मतलब आपका कोई योजना नहीं थी कि हम कथा सुनेंगे, लेकिन आ गए संपर्क में। तो अब संपर्क में आ गए और कथा अच्छी लगी, तो अब व्यक्ति स्वेच्छा से, श्रद्धा बन गई है, अब स्वयं वह भक्तों की संगत में आकर कथा सुनता है। ऐसा करेगा तो फिर उसकी भक्ति और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त अर्थात जो भक्त बनना चाहता है क्रमशः भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति की कलमश से मुक्त हो सकेगा। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कैसे हम भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो नारद जी को बताया वही हमारे लिए भी है, कोई अंतर नहीं है। तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, ये सभी के लिए है। नारद जी भी ऐसे भक्त बने, ब्रह्मा जी भी ऐसे बने, सब लोग इसी प्रकार से भक्त बने हैं। यही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, तो कोई अलग सिस्टम नहीं। सत्संग, भक्तों के संग के द्वारा ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। और संगति मतलब है उनके बारे में बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण करना। ऐसी शुद्धि प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इसका क्या मतलब है, देखिए बेसिकली बात आप समझते हो, अविद्या के कारण भक्ति अच्छी नहीं लगती है, या वो स्वाद नहीं मिलता जो हम भक्ति को जानते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं। तो जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो भक्ति देवी स्वयं इसको शुद्ध करती रहती है, और जैसे जैसे उसकी शुद्धिकरण होता जाएगा उसको पता भी नहीं चला, खाली बैठने से, प्रभुपाद कहते हैं सिंपली बाय सिटिंग इन द लेक्चर यू गेट प्यूरिफाइड।
केवल प्रवचन हो रहा, आदमी बैठा हुआ है, भगवान के बारे में सुन रहा है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा, तो भी वह शुद्ध होता जाता है। जब शुद्ध होने लग जाएगा तब उसको बात समझ में आएगी, क्योंकि भाषा का बात नहीं है, बात भाषा की नहीं है, बात हृदय के शुद्धिकरण की है। हमारी भक्तों की बात सुन करके भी जो निर्विशेषवादी है वो यही मानेगा कि भगवान तो निराकार है, वो तो दिमाग में उसके यही भरा पड़ा। इसलिए हृदय शुद्धिकरण होना यह जरूरी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे उसके हृदय शुद्ध होता जाएगा वैसे व्यक्ति भक्ति की आस्वादी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावाति में परिणत हो जाएगा। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होगी और उससे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। इस कहने का अर्थ यही है, रुचि, आसक्ति, भाव में आह्लाद प्राप्त होता, फिर भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं, भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ। तो ये भागवतम ज्ञानम के बारे में वर्णन कर रहे हैं, प्रभुपाद ने बताया भी। जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम सब लोग सेवा करना चाहते हैं और सेवा का मतलब है प्रेम। तो ये दिखाता है कि हम सब लोग प्रेम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी को भोजन कराएं, कोई हमें भोजन कराए। हम चाहते हैं किसी को गिफ्ट दें, कोई गिफ्ट लें। हम चाहते हैं अपने मन की बात किसी से कहें और हम उसकी किसी के मन की बात सुने। इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से हम सेवा करते हैं और भी प्रकार से हम सेवा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जीव की मूलभूत इच्छा या आवश्यकता है सेवा करने की, क्योंकि सेवा के द्वारा ही जीव को सुख प्राप्त होता है। अब क्योंकि कृष्ण सहज प्रीति के विषय हैं आत्मा के लिए, इसीलिए कृष्ण के प्रेम करना, कृष्ण से सेवा करना ये जीव के लिए सहज है। नित्य पारिषद सुख, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान के नित्य पारिषद हैं जो दिव्य धाम में भगवान की सेवा कर रहे हैं और नित्य सेवा के सुख को अनुभव कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। यानी कि बड़ी रुचिकर बात प्रपात ने यहाँ पे करी। हम लोग इस समय अनुभव कर रहे हैं कि नाम में, कथा में हमारा सहज आकर्षण नहीं है, और हम सुन क्या रहे हैं कि हमारा सहज आकर्षण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी ये इन्फेक्शियस स्थिति है, हम लोग इन्फेक्टेड हैं, बीमार हैं, और इसके द्वारा बड़ा सुंदर विवेक का निर्माण करना चाहिए। इस जगत में हमें सामान्यतः बुखार नहीं होता है। बुखार जब हो जाता है तो व्यक्ति अपने को कोसता नहीं है, वो अपनी स्थिति का अवलोकन करता है, देखता है, अच्छा आकलन करता है कि मैं बीमार हूं, मुझे दवा खानी पड़ेगी नियमित रूप से तो मैं ठीक हो जाऊं। गॉट इट? बिल्कुल सीधी तरह से। बहुत बार साधक भक्त लोग इसी बात को बोलते रहते हैं, हमको रुचि नहीं, हमको रुचि नहीं है। ज्यादा परेशान मत होइए, धैर्य के संग दवा खाते रहिए, कथा सुनते रहिए। इसीलिए नियमित लोग से करने के लिए बोला है, आदर पूर्वक और अनुदिनम बोला गया है। अगर रोज करेंगे, बड़े श्रद्धा से, आदर से हम कथा सुनते रहेंगे, जप करते रहेंगे, तो श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, वैद्य कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अविद्या नष्ट होगी। जितनी मात्रा में अविद्या नष्ट हो जाएगी उतनी मात्रा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये सीधी बात। इसलिए कभी इस प्रकार का निराशा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे नाम में रुचि कभी प्राप्त होगी ही नहीं। आप देखिए, जब बुखार होता है तो ऐसी भावना आ जाती है कि हमें तो लग रहा है खाने में रुचि मिलेगी ही नहीं, है कि नहीं? और अब खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे, और कब आपका बुखार उतर गया, कब आपको रुचि आ गई, पता भी नहीं चल पाता। ठीक है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता है। समझ में आया? ये झूठा है। हमारा भगवान से प्रेम का अनुभव ना होना ये एक आच्छादन, एक कवरिंग है। ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान से प्रेम है नहीं, केवल ढका हुआ है माया की तरह, और इसको हटाया जा सकता है। कोई चीज कृत्रिम है तो उसका अनावरण किया जा सकता है। इज इट ओके? भाई देखिए, जैसे ही हमारे कपड़े भी हैं, तो कपड़े शरीर पे कृत्रिम आवरण है, एक शरीर के संग चिपके तो नहीं है, इसलिए इसको हटा सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? चश्मा भी मेरी आंखों पर एक कृत्रिम आवरण है, मैं चश्मे को इसलिए हटा सकता हूं, आंखों से चिपक तो नहीं गया है कि नहीं? आंखों के संग चश्मा उगा नहीं था, चश्मा ऊपर से लगाया गया है। तो इसी प्रकार से माया ने हमारे टेस्ट को ऊपर से ढका हुआ है। हमारे प्रेम की जो प्रवृत्ति जो भगवान की तरफ होनी चाहिए उसको ढका हुआ है, वो भक्ति के द्वारा हट जाएगी। और श्रीमद् भागवत इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक है। अभी समझ में लोगों को आता नहीं, तो समझने की जरूरत क्या है कि हम सब समझ लेते हैं। 1000 तरह की दवाएं हमारे पास पड़ी रहती है, सब मालूम रहता है कौन सी दवा कैसे कार्य करती है।
सुनते हैं और वो दवा वैसे कार्य करती है दवा के लेने पर, लेकिन पता तो नहीं रहता कैसे कार्य करती। तो ये अद्भुत बात है। चक्रवर्ती बात कहते हैं कुछ तो है, भगवान ने अपना तेज, अपनी शक्ति भागवत में रखी है कि भगवान को आकर्षित कर लेती, भगवान का प्रेम दे देती। सीधे आप समझने का प्रयास कीजिए, वो ऐसा नहीं कि वो हृदय शुद्ध करेंगे और फिर प्रेम पे सुनने की इच्छा होते ही प्रेम जागृत होने लगता है, और भक्ति जागृत होने लगती से वो अनर्थ नष्ट हो जाते। भक्ति क्या सुना था आपने, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। जिसको पूरा सुना नहीं, अभी हम लोग पूरा कहां सुने हैं, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, पूरा तो नहीं सुने। तो जो व्यक्ति इसको सुन रहा है, जैसे छोटा बच्चा भी सुन रहा है और छोटी बिटिया भी सुन रही हो ना, हम भी भागवतम से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, भागवतम से। इतना तो बच्चे को पता है कि भागवतम से बोल रहे हैं, भागवत के नाम आया था। तो यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिसको निश्चित ही, जिसको सुनने से निश्चित ही, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होने लगती है। पुंसाम, किसी भी इंसान की, ये इंसान का बच्चा है ना, तो पुंसाम मतलब छोटा बच्चा भी, छोटी बच्चे भी, सभी के, जानवर का नहीं, बच्चा हो इंसान का, तो पुंसाम भक्ति उत्पन्न होने लगती है। बच्चों को पता भी नहीं चल रहा हो, लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो बच्चा शास्त्र कैसे बोल रहा है, श्लोक कैसे बोल रहा है, सुनने से भक्ति उत्पन्न होने लगती। कितना सुंदर बात है। नारद जी तो उनसे भी छोटे थे, 5 साल से बड़े हैं ना, नारद जी तो उनसे भी छोटे थे, ध्रुव महाराज तो उनसे भी छोटे थे। तो भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, और भक्ति उत्पन्न होने तो क्या होता है, शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय नष्ट हो रहा है। कितना सुंदर बात है, समझने की जरूरत नहीं, खाली सुनिए और समझ में आए तो कहना ही क्या। तो समझ रहे हैं, इस आवरण को सही तौर से हटाने में सहायक है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य। समझ आ गया, भागवतम आत्म सतत्व दीपम, श्रीमद् भागवतम, ये भागवत ज्ञान है। प्रभुपाद कह रहे भागवत ज्ञान है, भागवत में भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य के बारे में बताया गया है। तो ये जो भागवत ज्ञान है, यह है आत्मा और परमात्मा के तत्व के दीपक का, जो अविद्या का अंधकार है उसमें ये दीपक की तरह कार्य करता है। समझ में आ गया। वैसे तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस लाइट को ऑफ करेंगे, 1 सेकंड के लिए ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, पीछे से आओगी तो समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। यस, पूरा बंद हो गया अविद्या में, अब आप मेरे स्वरूप को भी नहीं देख सकते। ऑन कीजिए, यस, फिर से ऑन कीजिए बात, हाँ, फिर बंद, फिर ऑन कीजिए, यस, समझ में आ गया। अभी आपने देखा कि मैं था और आप लोग भी थे कि नहीं, लेकिन इतना गुप्त अंधेरा हो गया कि अपना हाथ ही नहीं सूझ रहा था, है कि नहीं। खेल में थोड़ा थोड़ा मेरा चश्मा चमक रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि स्वरूप तो था, मैं व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपने को नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही प्रकाश उत्पन्न हुआ तो हाँ, आप समझ रहे हैं कि हमने कुर्ता पहना है, हम ये है, ये इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से आत्मता सतत्व दीपक, ठीक है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद ने कही, भगवान का यद वासुदेव शरणा, ये शब्द था, सुंदर संस्कृत में क्या लिखा हुआ है देखिए। इस श्लोक की संस्कृत में लिखा हुआ है, यद वासुदेव शरणा विदुर अंजसैव। बड़ा अच्छा बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने श्लोक को क्यों कोट किया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो वासुदेव की शरण में है उनके लिए आसानी से समझ में आता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बात सही है कि वासुदेव की शरण में आने से ज्ञान समझ में आ जाता है आसानी से, लेकिन कठिनाई यह है कि वासुदेव की शरण में आते नहीं है लोग टाइम आसानी से। समझ आ रहा है। बहुनाम जन्मनाम, बहुत से जन्मों के अंत के बाद व्यक्ति समझता है कि वासुदेव सब कुछ है। अर्थ, सब कुछ वासुदेव ने दिया है, तो मैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। मेरा कर्तव्य एकमात्र उनकी सेवा करना है। जो व्यक्ति समझ गया उसको भगवान की बात समझ जाए। ये समझना ही भगवान को समझना है।
मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, मेरा एकमात्र समर्पण कृष्ण के प्रति ही होना चाहिए, इसका रियलाइजेशन जिसको हो गया, जो समझ में आ गया, तो वो वासुदेव शरण हो गया। वासुदेव शरण में आ गया। वासुदेव की शरण अर्थात भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार चलना, उनकी इच्छा के विपरीत नहीं चलना। तो जब ऐसा चलेगा तो भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, और प्रसन्न होंगे तो भगवान की बात समझ में नहीं आ जाएगी। अरे भगवान की बात समझ में आ गई तभी तो वासुदेव की शरण में। एक बात आपसे देख लीजिए आप। तो प्रभुपाद जी बड़े एनकरेजमेंट में बोलते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान इकट्ठा करने के बाद, ज्ञान छानने के बाद, कई जन्मों के बाद आए भगवान की शरण में, या जो व्यक्ति वासुदेव की शरण में है, जो गुरुजन भगवान वैष्णव लोग भगवान की शरण में, उनसे सुन करके व्यक्ति स्वीकार कर ले कि वासुदेव ही सब कुछ है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण की शरण में जाऊंगा, तो वह भी दुर्लभ हो जाए। बात तो समझने और स्वीकार करने की है। हम इस जन्म में समझ जाए हम कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दें, ये करोड़ों जन्मों के बाद स्वीकार करें, ये हमारी इच्छा है। देखिए बात तो यह है कि आज से ही हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हम केवल कृष्ण की सेवा करेंगे। और ड्यू से नौकरी कर रहे हैं, चलो ठीक है, नौकरी जितना समय करना है कर लिया, उसके बाद बाकी समय केवल कृष्ण की सेवा करेंगे। इट्स वेरी बहुत कठिन चैलेंज है, जितना आसान नहीं जितना लग रहा है। ठीक है, चलो 8 घंटे नौकरी कर ली, 8 घंटे नौकरी के बाद मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो कृष्ण की सेवा के निमित्त ना हो। अगर उतना भी किया तो आपने 16 घंटे, हाँ 16 घंटे भगवान की सेवा के लिए ऑब्वियसली इसमें सोना काट दीजिए। सोचिए कितना कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। मैं अपने पे विचार कर रहा था कि भगवान कृपा से हमें कोई कहीं नौकरी वोकरी नहीं करनी पड़ रही है। अब तो एकदम बंधन नहीं है कि मैं किसी और की सेवा करूं भगवान के अलावा। अगर मैं अपने विचार करूं, आप भी तो हाउस वाइफ है, आपको तो कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, राजकुमार को आपको कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ रही है कि नहीं। हम लोग अगर भगवान की सेवा कहीं कदाचित नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी नलायकी है ना। मैं बिल्कुल अपने पे विचार कर रहा था कि अगर मैं जितनी मात्रा में भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं या कोई और बात कर रहा हूं भगवान के इतर, तो ये मेरी नलायकी। मैं भगवान पे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भगवान पे बिल्कुल आरोप नहीं कर सकता कि भगवान इस वजह से मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। वेरी स्ट्राइकिंग। और अगर हमने ये संकल्प ले लिया, चाहे हम माता जी हो चाहे प्रभु जी, हम कृष्ण की ही सेवा करेंगे, और देखिए कि कैसे कैसे कार्य कृष्ण की सेवा के संबंध में है, तो सुदुर्लभ महात्मा बन सकते हैं। एकदम ओपन है, यानी कि सुदुर्लभ महात्मा बनना हमारे हाथ में है। फॉर्मूले सारे दे देंगे, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, इसमें अपने जीवन को बुझा के रखेगा। तो इस प्रकार का ज्ञान नारद जी को भगवान ने दिया। एक और बात विचार कीजिएगा, स महात्मा सुदुर्लभ, भाई कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान श्री कृष्ण उसको महात्मा कह रहे हैं जो संपूर्ण जगत को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में ही देखता है और इस कारण से कहीं भी भोग भावना नहीं करता, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता। केवल ये दृष्टिकोण की बात है ना, और दृष्टिकोण परिवर्तन कर लेंगे तो भगवान की नजर में व्यक्ति महान हो जाएगा। ओके, आई विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न तो यहाँ भक्तों का है नहीं, तो रुकते हैं। With all the difficulties, somehow that we completed the class. श्रीमद् भागवतम की जय, हंस अवतार की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।